आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिंदुस्तानी। दोस्तों, राजनीति तबके से बड़ा एक तबका और है जिसे हम समाज कहते हैं। ठीक है, आपकी अपनी विचारधाराएं हैं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये मायने नहीं रखता, और कीजिए, आपके अपने विचार हैं। लेकिन जो सामाजिक काम है ना, उसे मिलकर ही किया जा सकता है। जी हाँ, आज हमारा समाज, हमारा समुदाय विफल क्यों है और इतना पीछे क्यों है, अपने आप को असहाय क्यों समझ रहा है, इस पर हमें आपको विचार करना होगा, एकजुट होना होगा, शिक्षा को लेकर, जागरूकता को लेकर। और ये जो युवा पीढ़ी है ना, यकीनन ये मुस्तकबिल बदल सकती है। बस थोड़ा सा मोटिवेशनल जागरूकता की ज़रूरत है। किसी न किसी को आगे आना होगा। हाँ, कुछ गलतियाँ मुझ में भी हैं, कुछ गलतियाँ भाइयों में भी हैं। हम जब राजनीतिक विचारों से उलझ जाते हैं ना, तो आपसी मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, हम इन बातों को दरकिनार करते हैं, और जब समाज की बात आएगी तो हम एकजुट होकर काम करेंगे अपनों के लिए, समाज के लिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, समाज मीन्स ऑल ओवर कंट्री, पूरा भारत आ जाता है। मैं किसी एक जाति, एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी समुदाय की बात कर रहा हूँ। गरीबों की मदद करना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बैग नहीं है। 4 से 10 युवा मिलकर जो जॉब कर रहे हों, एक सिस्टम इसका बनाएं, और फिर बच्चों को डोनेट करें। और कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी यकीनन बच्चों को ट्यूशन या कह लीजिए कोचिंग की सुविधाएं नहीं है। वहां हमारे नौजवान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ आप एकजुट होकर काम कीजिए। होगा कोई जो अपनी अपनी, ठीक है, अपनी विचारधारा है, आप राजनीति से जुड़े हैं, आपको इंटरेस्ट है, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब समाज की बात आ जाए तो मेरे भाइयों, कंधे से कंधा मिला लो। जब तक आप समाज को डेवलप नहीं करेंगे ना, आने वाली नस्लें तरक्की नहीं करेंगी। हम कब तक चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे, इन राजनीतिक चक्करों में पड़े रहेंगे। यकीनन मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वक्त फ़िलहाल मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी पार्टी में एक्टिव नहीं हूँ। ये सब अपने फ़ायदे के लिए जज्बाती बयानबाजी करते हैं, जातिवाद को लाते हैं। वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो अपना जॉब, अपना काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो उनका बिजनेस है, वो तो करेंगे भैया। ठीक है, आपको लगता है इसमें हमारी लाइफ है, इसमें बहुत कुछ बेहतर है, तो आप भी कीजिए, लेकिन समाज को भूल कर नहीं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बेहतर मशवरा दें कैसे काम करना है। आप जहाँ आवाज़ देंगे, हम इंशाअल्लाह मिलेंगे। तन मन धन से हम समाज के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ, जाने अनजाने कुछ भाइयों को हमारी बातें बुरी लगी हों तो मैं माफ़ी का तलबगार रहूँगा, और उम्मीद भी करूँगा कि आप दोस्त माफ़ करेंगे। बाकी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट होते हैं हमारे राजनीतिक विचारों से, तो वो बातें वहीं तक रह जाती हैं। ठीक है, मैं कुछ जज्बाती माहौल में होकर और जज्बातों से जुड़ा हुआ मैं भी हूँ, तो जवाब कभी कभी, हाँ, गुस्से में हम भी आ जाते हैं, इंसान है तो दे दिया हो तो, लेकिन वो बात दिल पर नहीं लेना है। आप जहाँ भी मिलेंगे हम मुस्कुरा के गले मिलेंगे, हम साथ में चाय पिएंगे। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हमारे लिए मायने नहीं रखता। हाँ, जो सामाजिक लोग हैं उन्हें मैं दिल से सलूट करता हूँ, और उनके साथ मैं काम करूँगा, कोई भी समुदाय का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि गरीबों के लिए काम किया जाए, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया जाए, और सबसे ज़्यादा हर कोई यही बात कह रहा है, कहता है एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो शिक्षा पर काम किया जाए। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो तलाकशुदा हैं,
उनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो जिम्मेदारी नए युवा वर्ग को लेना होगा। किसी न किसी को तो आगे आना होगा, कदम उठाना होगा। तो इस तरह का दोस्तों काम करें, चंद लम्हों के लिए आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन हम समाज को कुछ देकर जाएं, क्योंकि आने वाली जो नस्लें होंगी ना, वो भी उसी तरह से फिर काम करेंगी, क्योंकि हम भी अपने बड़ों को देखकर अक्सर काम करते हैं। तो इसी तरह से काम किया जाएगा, जितनी भी ज़िंदगी मिली है औरों को इनाम किया जाएगा, और हम लोग भी चैनो मन से जिएंगे। आपसी उलझने, आपसी तकरारें बंद करो दोस्तों। हम सब युवा दोस्त भाई अपने, फिर अपनों से क्या उलझना। ठीक, फिर मिलेंगे कुछ इन्हीं बातों को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेकर। हाँ, आप लोगों में बेहतर नसीहत हो तो बताइएगा, हम सीखेंगे। ज़िंदगी एक सबक है, सीखते और सिखाते रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।